प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अक्सर इंसान जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका पछतावा उन्हें बाद में होता है, और जब उन्हें उन गलतियों का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब माता पार्वती पूछती है, हे प्राणनाथ, आखिर वे कौन सी गलतियां हैं जो इंसान को पता नहीं चलती है, जो इंसान को बर्बाद कर देती है? तब भगवान शिव की कहते हैं, हे देवी, आज की इस कहानी में मैं आपको वही बातें बताने जा रहा हूं कि इंसान की वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आगे चलकर उसकी बर्बादी का कारण बन जाता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ हुआ करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। और एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है, और वह बहुत खुश होता है और उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखता है। फिर उस सेठ के घर एक लड़के ने जन्म लेता है। वह सेठ अपने पुत्र के जन्म की खुशी में बहुत खुश था और उसने पूरे नगर में मिठाइयां बांटता है। सेठ ने अपने बेटे के पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ता है। देखते ही देखते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उस सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय लेता है ताकि वह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। उसने छोटी सी उम्र में ही अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह सेठ का लड़का अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है और अपने गुरु की सभी आज्ञा का पालन करता है, और वह बालक धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन जाता है। गुरुकुल में उसने सारे वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करता है और वह बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। गुरु भी उस बालक से बहुत प्रसन्न रहते थे कि इतनी छोटी सी उम्र में उसने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उस बालक का सांसारिक मोह माया से मन उठ गया और उसने फैसला किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई करने में ही बिताएगा। और फिर उस बालक की शिक्षा जब पूर्ण हो गई तो उसके बाद वह सन्यासी बन गया और वह सांसारिक सुखों से दूर पहाड़ों के जंगलों में चला गया। शिक्षा देना आरंभ कर दिया। समय के साथ साथ उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। दूर दूर से बहुत सारे लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देते थे। उसी नगर में एक दिन राजा को सन्यासी के बारे में पता चला, तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया और उनसे मिलने के लिए राजा निकल गए। वहां पहुंचकर जब राजा ने सन्यासी को देखा तो वह देखता ही रह गया। सन्यासी के चेहरे पर एक अलग ही तेज थी। फिर राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और उनसे बातचीत करने लगे, और वह राजा उस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उस दिन के बाद से राजा ने अच्छाई की राह पर चलना शुरू कर दिया। एक दिन राजा ने सोचा कि एक छोटी सी मुलाकात में उस सन्यासी ने मुझे इतना बदल दिया है, तो अगर वह मेरे साथ रहने ही लगे तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यही सोचकर राजा सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ महल चलने के लिए आग्रह किया। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वह सन्यासी राजमहल चलने को तैयार हो गया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक शाही कमरे में भोजन कराया। भोजन के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और वापस जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा, आप हमारे महल में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी, और आप यहां रहेंगे
तो हमें भी अच्छा लगेगा। ये बात सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने खाने और हर सुख सुविधा की वस्तु का प्रबंध किया जाए। फिर राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी कुटिया में ही रहने लगा और अब उस कुटिया में रहते रहते सन्यासी को कई साल बीत गए। इस दौरान राजा ने उसकी खूब सेवा की, लेकिन कई सालों के बाद जब एक दिन राजा और रानी को जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा, लेकिन राजा ने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। लेकिन अगले ही दिन वह सेवादार बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया। और कुछ दिनों बाद जब राजा वापस आया तो सन्यासी ने क्रोध में आकर राजा को खूब सुनाया और कहा, हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते तो उठाते ही क्यों हो? तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे गुरुदेव, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहां पर किसी ने भोजन नहीं दिया। महात्मा, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद सन्यासी शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी, उसी समय रानी यह सब वार्तालाप सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उनको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया और सन्यासी की खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी जरूरी काम के लिए अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक तुम सन्यासी की देखभाल करना। यह सुनकर रानी ने कहा, महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। और उसके बाद रानी हर रोज समय पर खुद भोजन लेकर सन्यासी को भोजन दिया करती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को समय पर भोजन देना भूल गई और सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया। और जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया और सोचा कि मैं खुद महल में जाकर देखूं कि क्या बात है, अब तक खाना क्यों नहीं आया है। और वह सन्यासी महल के अंदर रानी के कमरे में पहुंच जाता है तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने बाल, क्योंकि उसकी कमर पर लहरा रही थी उसकी कजरिया। आंखें जो देखने मात्र से ही घायल करती है। इतना सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो जाता है। रानी की सुंदरता उस सन्यासी के मन में घर कर जाता है और वह सन्यासी वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में वापस लौट आता है। सन्यासी रानी के रूप और सुंदरता को भूल नहीं पा रहा था। उस सन्यासी के पास भोजन लेकर रानी आती भी तो वह भोजन नहीं करता, सिर्फ उसकी सुंदरता का अनुभव करता और वह सन्यासी भूख प्यास सब भुलाकर अपनी कुटिया में ही पड़ा रहता। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया और इस वजह से वह बहुत कमजोर भी हो गया। और फिर कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौटे और राजा को सन्यासी की हालत का पता चला तो सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोला, हे महात्मा, क्या बात है? आपको क्या हो गया है? आप इतने कमजोर कैसे हो गए हैं? आखिर आपको किस बात की चिंता है? आप किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा। और यह सुनकर सन्यासी ने कहा, राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूं और अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, हे महात्मा, मैं आपको अपनी रानी दे दूं तो? यह बात सुनकर सन्यासी बहुत खुश हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले आए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो राजा ने रानी से कहा कि आपको इन सन्यासी की मदद करनी चाहिए। महात्मा, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद सन्यासी शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी, उसी यह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। राजा की यह बात सुनकर
रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इनके दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा, सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। और यह बात सुनकर रानी ने कहा, राजन, आप चिंता मत करिए, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है, और उससे आपके ऊपर न तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और न ही उससे मेरी पतिव्रता का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया और उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर आ गया। तब रानी ने सन्यासी से कहा, हम झोपड़ी में नहीं रह सकते। और यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और उनसे कहा, राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। फिर राजा ने उसके लिए एक घर का प्रबंध कर दिया। उसके बाद सन्यासी और रानी घर के अंदर आ गए और रानी नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। वहीं सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा, क्या आपको पता है कि आप कौन हैं और आप अब क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा खुद सारी जरूरत की वस्तुएं आपके लिए उपलब्ध कराते थे। जिस सन्यासी के पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। आपको सभी लोग एक गुरु मानते थे। आपको सब भगवान के रूप में पूजा किया करते थे। रानी की इस बात को सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है और वह यह सब क्या कर रहा है। वह तो सारी सुख सुविधाओं को छोड़ कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। और जब सन्यासी को सद्बुद्धि आई तो वह जोर जोर से रोने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं पापी यह क्या करना चाह रहा था। मुझे आप कृपा कर क्षमा करें और मैं अभी आपको राजा के पास सौंप कर आता हूं। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, कृपया आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब आपको पहली बार उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपको पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन देख रही हूं। और ऐसा क्यों हुआ? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिले और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे उसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया। और जब मुझे समय पर भोजन नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर सन्यासी ने कहा, इस इच्छा की पूर्ति मुझे वासना के द्वार तक लेकर आ गई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी रानी को सीधा लेकर राजा के पास गया और बोला, हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वश में मजबूर होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने साथ आपके जीवन को भी बर्बाद कर रहा था। लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि राजन, मनुष्य की बर्बादी के कारण मनुष्य की 4 आदतें बर्बादी के कारण बनती हैं। दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर यह 4 गुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानी से बच जाता है, और जो व्यक्ति इन 4 गुणों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। फिर सन्यासी ने राजा को बताना शुरू किया कि मनुष्य को बर्बाद करने वाली सबसे पहली आदत है इच्छा, और इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर इच्छा उत्पन्न होता है। यह मनुष्य का पहला अवगुण होता है, और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं कर पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी इच्छा पूरी होती है वह दूसरी इच्छा की ओर बढ़ने लगता है, और दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत होती है, और फिर ऐसा करते करते वह उन इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण एक दलदल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं फिर हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे पास होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि दूसरी आदत है
वासना वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से ही होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के दलदल में फंसता जाता है और वासना से अभिभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता है। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर ही रहना चाहिए। तीसरी आदत है क्रोध। जब मनुष्य के मन की बात पूरी नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब मन में क्रोध आता है इंसान पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। फिर वह क्रोध में आकर कोई गलत निर्णय ले लेता है, और जब उसका क्रोध शांत होता है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, और इस क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। क्रोध हमारे भीतर तनाव उत्पन्न करता है, और अगर हम एक बार तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। फिर सन्यासी कहते हैं, चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा अवसर अवश्य आता है। इस इच्छा की पूर्ति मुझे वासना के द्वार तक लेकर आ गई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद जब वह लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वह उसे भी गंवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है तो उसकी लालच और बढ़ जाती है, और उसके मन में अधिक लालच जन्म लेने सकती है। लेकिन अगर हम समय रहते ही इस लालच को त्याग दें और उसके चक्कर में न पड़ें तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर सन्यासी ने राजा से कहता है, हे राजन, अगर मनुष्य इन चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते और उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य इन आदतों को नहीं छोड़ पाता है उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसके बाद वह सन्यासी राजा से वापस जाने की आज्ञा लेता है और वहां से जंगल की ओर चला जाता है। फिर भगवान शिव इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। प्रिय भक्तगण, जैसे आप करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। यह कोई कहावत नहीं है, यह सच्चाई है जिसे सभी समझ सकते हैं। यह भगवान का एक ऐसा नियम है जिसे हम सभी को अपनाना पड़ता है, चाहे हम चाहे ना चाहें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। किसी गांव में एक बूढ़ी मां अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसके मन में उसके बेटे के लिए कई सपने थे। वह चाहती थी कि जब उसका बेटा बड़ा होगा और उसकी शादी होगी तो बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी खूब सेवा किया करेंगे। घर का सारा काम मेरी बहू कर लिया करेगी। बेटे की बहू अब उसके आदेशों का पालन करेगी। धीरे धीरे वह दादी बन जाएगी और उसका पोता उसकी गोद में खेलेगा और उसकी देखभाल करेगा। इस सपने को देखने वाले दर्शक न केवल उस बूढ़ी महिला के ही नहीं थे, बल्कि हर माता पिता के पास ऐसे ही सपने होते हैं। अपने बेटे और बेटियों के साथ समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन यही सच्चाई है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन स्वर्ग जैसा हो, पर कभी कभी हमें नरक का भी सामना करना पड़ डीडीए देता है। यह परमात्मा का नियम है। यह सच है कि हमारी चाल कितनी भी तेज हो, पर फलों का समय पर मिलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कर्मों का परिणाम भले ही देरी से मिले, परंतु मनुष्य को उनका परिणाम भुगतना ही पड़े। देता है। बूढ़ी मां ने अपने बेटे को देख देख कर अपने आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं भेज दी थीं। धीरे धीरे वह दिन आ गया जैसा कि उसने सोचा था। उसके बेटे की शादी धूमधाम से हो गई और उसके घर में नई बहू आई। जब वह लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वह उसे भी गंवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है तो उसकी लालच और बढ़ जाती है। कुछ दिनों तक हर काम मन के अनुसार सोचकर हो रहा था। बेटे की बहू अपनी मां के प्रति बड़ा सम्मान और आदर दिखाती थी। जब तक मां भोजन नहीं करती तब तक बहू भी भोजन नहीं करती थी। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। घर में बूढ़ी मां का एक पोता भी पैदा हो गया। अब बूढ़ी मां सारे दिन पोते के साथ खेलती रहती थी। उनकी खुशी
दुगुनी हो गई। लेकिन यह खुशी दिनों दिन में नहीं बनी रही। धीरे धीरे बूढ़ी माँ के सपनों पर पानी फेरने लगा। उनके बेटे तो सुबह से ही काम पर चले जाते थे, पोता स्कूल जाता था। इस बीच बहू अपनी सास पर अत्याचार करने लगी। घर के कामों में झाड़ू पोछा करवाना, जूठे बर्तन साफ करवाना, टूटे फूटे बर्तनों में खाना परोसना, यह सब बहू के कामों में आने लगा। शुरू में माँ को तो ऐसा लगता था कि बहू ये सब प्यार में कर रही है और माँ उसकी इस चिंता को नजरअंदाज कर देती थी। परंतु समय के साथ बहू का यही तात्पर्य लंबे समय तक जारी रहा। माँ को भी अब लगने लगा कि बहू उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। अब वह अपनी सास से झगड़ने भी शुरू हो गई थी। बुढ़िया को अब बहू का असली रूप समझ में आ गया था। शुरुआत में वह अपने पति और बेटे की अनुपस्थिति पर बूढ़ी माँ की खरी खोटी सुनाती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पति के सामने बूढ़ी माँ को डांटने लगी। वह उनके बारे में उल्टी सीधी बातें पढ़कर अपने पति को समझाने लगी थी। वह उनका अपमान करने का अभ्यास। धीरे धीरे जब वह विवाह के योग्य हो गया तो माता पिता ने उसकी शादी कर दी। उसकी पत्नी भी सास की तनावपूर्ण आदतों को छिप कर देखती थी। उन्हें दिखता था कि उसकी सास, उसकी दादी, सास के प्रति अत्यधिक उत्तेजना दिखाती है। उनकी सास उन्हें टूटे फूटे बर्तनों में खाना खिलाती थी और देखती थी कि उनकी सास अपनी माँ सास को बहुत प्रताड़ित करती है। वह देखती थी कि उनकी सास अपनी माँ सास के साथ बहुत ही अशुद्ध शब्दों में बातचीत करती है। कभी वह उन्हें डांटती, उन्हें तोड़ती थी और कभी कभी उन्हें गालियां देती थी। कई बार तो उसने अपनी सास के प्रति आवाज उठाया था, उनके साथ तकरार की थी। बहू को अपनी सास की ऐसी आचरण विशेष रूप से उनकी दादी सास के प्रति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बुढ़ापे में उनकी दादी सास से काम करवाने में वहां की शोभा नहीं देखता था। वह अपनी दादी सास की सहायता करना चाहती थी, लेकिन उसकी सास उसे डांटती रहती थी। जब भी वह अपनी दादी सास को आंखों में आंसू लेकर देखती तो उसे बहुत दुख होता था। वह भी अपनी दादी सास के साथ बैठकर रोती। इसी तरह उसने अपनी बहू के द्वारा किए गए अत्याचारों का सामना किया। एक दिन बूढ़ी माँ का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद वह अपनी बहू के साथ बेहद अशिष्ट व्यवहार करने लगी और घर के सभी काम अब उसके बेटे की बहू से ही करवाती थी। वहां बहू ने भी देखा कि उसकी सास ने अपनी माँ सास पर कई जुल्म किए थे और वहीं सब उसके साथ भी करने का इरादा रखती है। तब बहू ने निर्णय किया कि वह बस बहू बनकर रहने से नहीं चल सकती, उसे भी अपने संबंधियों के साथ उभारने का जरूरत है। बहू ने अपनी सास के प्रति बदले की योजना बनाई। अब तो बहू ने उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया जैसा कि उसने अपनी सास के साथ किया था। वह भी अब अपनी सास को उसी तरीके से भोजन देने लगी जैसे कि उसकी सास ने किया था। देखकर इस परिस्थिति को दोनों पति पत्नी को अचानक एक प्रकार का समझने का एहसास हो गया, जैसे कि उनके बीच का एक अछूत रिश्ता अब झटपट स्थितिकरण की दिशा में बदल चुका हो। उन्होंने साथ ही साथ अपने मन में उसकी बदली हुई सोच के बारे में भी सोचने लगा। पुत्रवधू ने अपने ससुर और पति को जवाब देते हुए कहा, ससुर जी, अब आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मेरी दादी सास तुम्हारी पत्नी के जुल्म सहती सहती मर गई। तब तुम्हारे मुख से तो एक भी शब्द नहीं निकलता था। जब वही स्थिति तुम्हारे साथ हुई तो तुम एकदम से भड़क गए। मेरी दादी सास बुढ़ापे में भी तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका, बर्तन धोना सब काम करती थी। मेरी सासू माँ उन्हें फूटी थाली में रोजाना भोजन परोसती थी। उस समय तुम चुपचाप अपनी माँ पर जुल्म होता हुआ देखते रहते थे। उस समय तुमने नहीं सोचा था कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे साथ भी हमारी बहू बेटी वही करेंगे जैसा हमने किया है। अपने पति को सुनाती हुई कहने लगी, खबरदार, जो तुमने अपने माता पिता का पक्ष लिया था, दादी, वहां पर अत्याचार होते हुए तुमने भी खूब देखा है। पत्नी की बातें एकदम जायज थीं, इसलिए पति चुपचाप घर से निकल जाता। उसकी पत्नी अपनी सास के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा उसने अपनी सास के प्रति किया था। अपनी पत्नी के साथ ऐसी अभद्रता देखकर बेचारे ससुर को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने 2-4 बार बहू को डांटा,
परंतु बहू ने अब उनके साथ भी वैसा ही आचरण करना शुरू कर दिया। सास ससुर अपनी करनी को याद करके अकेले में बैठकर खूब रोते थे और सोचते थे कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जैसा हमने किया था वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। परमात्मा करने का दंड जरूर देता है। दर्शक बंधु, हमें चाहिए कि हम किसी के साथ गलत व्यवहार न करें। हमें सबके साथ अच्छा आचरण ही करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले भी हमारे साथ वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें हमसे प्राप्त होता है। यह तो बदला है, साहब जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। यह दुनिया कुएं की आवाज की तरह है, जैसा बोलोगे वैसा ही सुनाई देगा। इसलिए यह अच्छा और प्यारे तरीके से बातचीत करने का प्रयास करें। कड़वाहट सुनने की कोई इच्छा नहीं रखता। प्रिय दर्शकों, आपने अब तो जरूर समझ लिया होगा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि बुढ़ापे में क्योंकि बहू अपने सास ससुर को दुख पहुंचाने में क्यों लग जाती है? उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।